अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर जो बड़ा वाला टैग रखा हुआ है, असल में वो किसने लगवाया था और क्यों लगवाया था, और साथ ही साथ उस बड़े से टैग में रोज़ आना कितने किलो लंगड़ बन जाता है। दोस्तों, अल्लाह के वली यानी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के हवाले से भी आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और अल्लाह के वली से आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और यकीनन जो अल्लाह की रज़ा पे काम करता है फिर अल्लाह ताला ऐसे ही इज़्ज़तों से नवाजता है। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार जो हैं वो अताए रसूल भी हैं और आले रसूल भी हैं, और अल्लाह के नबी हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान की तरफ भेजा ताकि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो दीन हक़ पर आ सकें। और ऐसे में दोस्तों, जिस वक्त आप हिंदुस्तान में आए तो यकीनन यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अल्लाह के वली की शान देखिए कि जिस वक्त आप यहाँ आए तो आपने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद होती है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर वो जो बड़ा वाला टैग रखा हुआ है वो क्यों लगवाया गया और किसने लगाया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पीछे एक वाक़या बताया जाता है। हम जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की शान और अज़मत बहुत आला है। आपके दर पर जाने वाला कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। दोस्तों, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। दोस्तों, जब नबी के ग़ुलामों का ये आलम है तो अल्लाह के रसूल की क्या शान होगी। यहूद व नसारा भी जाया करते थे तो ऐसे में अल्लाह के रसूल उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे। उनकी झोलियों को इस तरह से भरते कि मांगने वाला लेते लेते थक जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल जो हैं वो फिर भी मुस्कुरा के कहते कि और क्या चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए, शान है अल्लाह के रसूल की, और यही वो अल्लाह के रसूल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को भेजा। अल्लाह ताला ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को यकीनन अता करने वाला बनाया, इसीलिए हर मज़हब का मानने वाला आपके दर पर जाता है। आप सभी को बता दूं, अकबर शाह बादशाह को कोई औलाद नहीं हो रही थी और इसी चीज़ को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया। किसी ने बताया कि ख्वाजा के दर पर अगर कोई जाता है अपनी मिन्नतें मुरादें लेकर तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ऐसे में दोस्तों, अकबर शाह बादशाह जो था वो मुराद लेकर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर पहुंचा और वहां जाकर उसने मन्नत मांगी कि अगर मुझे औलाद हो गई तो मैं यहाँ पर बड़ा वाला डेग लगवाऊँगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के सदक़े उनके वसीले से अल्लाह ताला ने अकबर शाह बादशाह को एक औलाद की नेमत से नवाजा। आपको बता दूं, ऐसे में अकबर बादशाह जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर एक बड़ा वाला डेग लगवाया। दोस्तों, इस डेग में हर साल करोड़ों रुपए का चंदा होता है। साथ ही साथ दोस्तों, हर रोज़ इस डेग के अंदर लंगर बनता है और उस लंगर को हर मज़हब का मानने वाला खाता है। यहाँ पर जो गरीब रहते हैं वो भी बड़े शौक़ से इस लंगर को खाते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि रोज़ आना इसमें 4800 किलो लंगर बनता है। ऐसे में दोस्तों, तमाम का तमाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की शान है कि आपके दर पर हर रोज़ लंगर बनता है और वो तमाम का तमाम गरीबों में बढ़ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लंगर बनाते हैं ये वहाँ के ही खादिम बनाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस डेक के अंदर सिर्फ पैसे ही लोग आके नहीं डालते, इसमें लोग अनाज भी आकर डालते हैं और उन्हीं अनाज को मिला करके वो लंगर तैयार किया जाता है और ये लंगर वहाँ के मुरीद ही बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा के दर पर कोई आता है तो ना ही वो खाली हाथ जाता है, और अगर कोई मन्नत होती है तो वो भी यकीनन अपनी पूरी करवा के जाता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को यकीनन अता करने वाला बनाता है। ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को नवाजने वाला कहा जाता है। आपकी शान ये है कि आपके दर पर जो भी आया आपने उसको बड़ा नवाजा, इसीलिए आपको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, चाहे हुकूमत किसी की भी आ जाए लेकिन राज तो आपका ही रहेगा। दोस्तों, मुसलमानों को बसाने वाले ये इस मुल्क के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार हैं, इसीलिए दोस्तों मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊँटों को कोई उठा ना सका तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बसाए हुए मुसलमानों को कोई कैसे निकाल सकता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसके हवाले से अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि इकबाल ने ही कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तां हमारा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। तो दोस्तों, ये मुल्क यकीनन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। ये वही मुल्क है जिसमें अल्लाह के बड़े बड़े वली आराम फरमा रहे हैं, चाहे वो बरेली के आला हज़रत हों या हुज़ूर ताजुश्शरिया हों या फिर अजमेर के ख्वाजा नवाज सरकार हों या फिर मुंबई के हाजी अली सरकार हों या फिर दोस्तों मखदूम बाबा हों। बेशुमार अल्लाह के वली यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, मुसलमानों को अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान में अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल हो रहा है और यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हम इस देश के नागरिक हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और अली जिसको चाहे वली उसको कर दे, अली जिसको चाहे वली उसको कर दिए। अली की निगाह में वो ताकत है देखी। अली जिसको चाहे वली उसको कर दे, अली जिसको चाहे वली उसको कर दे। अली के निगाह में वो ताकत है देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।